हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बाइक फाइनेंस जॉब डिटेल क्या है, क्या करना पड़ता है, कैसे फाइल मिलती है, मार्केट कैसा है, इंसेंटिव कितना है, सैलरी कैसा है, अप्लाई कैसे करें। तो आपने कमेंट किया था और कल मैं आपके वीडियो बनाऊंगा कि फाइनेंस कंपनी में आपने जो जॉब करना है वो किस में करे। आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझको, सूरज भाई का था मेरे ख्याल से। तो कल मैं वीडियो बना दूंगा कि फाइनेंस कंपनी में आप किस में जॉब कर सकते हैं। फाइनेंस में करें, कलेक्शन में करें, क्रेडिट में करें, या फिर ऑडिट में करें, या बैक ऑफिस में करें। कल मैं एक डिटेल वीडियो कल मैं ले आऊँगा शाम को 7 बजे। तो आज बात करता हूँ बाइक फाइनेंस का जो मार्केट है प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इवन कोई बाइक लेने जाता है तो कैश तो लेता नहीं है, फाइनेंस ही करता है, सीधा बात है। फाइनेंस में देखिए सरकारी बैंक जाता नहीं है, क्योंकि यार एक छोटा सा एक बाइक लेने के लिए बैंक में जाओ, मगजमारी करो, बीएम को पटाओ, आवेदन दो, सरकार का 10 कानून भरो, कौन करते रहेगा यार बाइक के पीछे। तो क्या आता है, प्राइवेट फाइनेंस में चल दो, सुबह जाओ शाम को बाइक लेके आ जाओ। वहीं बैंक जाओगे तो आपको 4 दिन लगाएगा, उसमें भी 10 ठोक नाटक करेगा। तो बाइक फाइनेंस में प्राइवेट का बहुत अच्छा मार्केट है। इवन श्रीराम तो बहुत सालों से बाइक फाइनेंस कर रही है। जब हम छोटे छोटे थे तब से श्रीराम, छोटी नहीं मैं काफ़ी यंग था, श्रीराम बाइक फाइनेंस कर रही है। और बहुत बड़ा मार्केट था श्रीराम का। तो उस समय तो बाइक फाइनेंस कोई करता नहीं था श्रीराम के अलावा। अभी तो सब चालू कर दिए, चोला क्या, महिंद्रा क्या, बजाज क्या, L&T क्या, सारी कंपनियां बाइक फाइनेंस कर रही है। तो अप्लाई करने के लिए आप, मैं बता दिया नाम, चोला है, महिंद्रा है, श्रीराम है, L&T है, बजाज है, ऐसे तमाम बाइक फाइनेंस देख जाएंगे तो तमाम कंपनियां मिल जाएंगी जहां आपको बाइक फाइनेंस का जॉब मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको इसमें 12th बेस पे जॉब लगता है। ग्रेजुएशन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th बेस से बाइक फाइनेंस में ग्रेजुएशन लेके कैसा डालेंगे यार। बाइक फाइनेंस 12th बेस पे आप जॉब कर सकते हो। सैलरी की बात करूं तो 10 से 12 हज़ार सैलरी है, कहीं 9, 10, 12 यही सैलरी का पैकेज है। प्लस इसके अलावा इंसेंटिव मिलती है। बाइक में आप दबा के इंसेंटिव कमा सकते हो, क्योंकि बाइक में जो है केसेस काफ़ी मिलते हैं। लोग बोलते हैं केसेस नहीं मिलते। सर क्या, जिसको नहीं मिलते उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, जो सीख गया उसको बहुत मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ कि सर आप जॉब के बारे में बताते नहीं हैं, पर जॉब तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जॉब के पहले आप काम सीखोगे तो जॉब बताऊंगा, तो कुछ फ़ायदा भी होगा। वरना आप जाओगे वहाँ पर, अरे सर फाइनेंस नहीं हो रहा, फाइल नहीं मिल रहा, प्रेशर है, तो पहले काम सीख जाओ, बन जाओ कुछ और ज्ञाता हो जाओ, तो उसके बाद बाइक फाइनेंस में उतरो तो आप धमाका मारो। इसलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आप पहले काम सीखो, मेरे चैनल में मुझसे काम सीखो, गाइडेंस लो, उसके बाद इस लाइन में उतरो। क्योंकि फाइनेंस लाइन में जितना पैसा है, जितना सब कुछ है, उतना कहीं नहीं है, लेकिन उसके साथ में फाइनेंस लाइन में प्रेशर भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है जॉब। क्योंकि पैसा जहाँ है तो कोई भी कंपनी आपको फोकट में तो पैसा नहीं देगी आराम से कि हमारा फाइनेंसर आएगा महीने का 30,000 कमाएगा, आराम से गद्दा में बैठेगा। मैंने ऐसा तो नहीं है, 30 दूंगा तो भाई 35-40 का तो काम कराऊंगा ही उससे मैं, बराबर 35-40 का 1 लाख का काम कराएगा। ठीक है, बाइक फाइनेंस का मार्केट इसलिए है कि आप डीलरशिप पॉइंट में आपको बैठना पड़ता है। आपको हर कंपनी डीलरशिप पॉइंट में बैठाएगी आपको, चाहे वो बजाज का हो, चाहे हीरो होंडा का हो, चाहे होंडा का हो, चाहे और कौन सी बाइक आती है, KTM का हो, यामाहा का हो। बाइक्स पर बैठना, लोग आते हैं, बुकिंग करते हैं, जिनका बुकिंग रहेगा वहाँ फाइनेंस करना है। वहाँ आपके अलावा 4-5 फाइनेंस और बैठे होंगे, सब फाइनेंस कंपनी के बैठे होंगे, मिलजुल के काम करना। देखिए उसमें क्या है, मगर मच्छी मार्केट तो है नहीं कि कोई कस्टमर आ गया, सर इधर आइए, सर मैं मेरे खरीद, सर आइए, सर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप घबराइए मत कि बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं सर कि बाइक फाइनेंस में जॉब लग गया, मैं जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तो 4-5 लोग और बैठेंगे या 4-5 लोग और बैठते हैं, तो उनके सामने मैं अपना लोन कैसे करूँ। देखिए हर कस्टमर का कंपनी का बंधा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा केस हो जाता है कि कंपटीशन कभी कभी आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। हर कंपनी का कस्टमर बंदा, बजाज का अलग है, महिंद्रा का अलग है, श्रीराम का अलग है, चोला का अलग है। तो जो भी बाइक फाइनेंस, जो भी बाइक लेने आया है, सबसे पहले बाइक देखेगा, पसंद करेगा, उसके बाद फिर फाइनेंस के बारे में जब बात करेगा तो वहाँ जो रहेगा अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव, उससे आपको अच्छे सेटिंग नहीं होता आपके पास लाएगा। इवन वो किसी के पास भी लाएगा, देखिए इनका बाइक फाइनेंस करना आप देख लीजिए, तो आप लोग में से सब तो पूछोगे नहीं सर, हाँ सर का डॉक्यूमेंट क्या। एक जन कोई कंपनी ने पूछा, हाँ सर डॉक्यूमेंट क्या है, वहीं पर रीड कर लिया, उसके पास वो अथॉरिटी रहेगा, उसको देने का। वो बोलेगा मेरे को अब भी लेना 2 घंटे में। अब 2 घंटे में कौन फाइनेंस कर सकता है 4 फाइनेंस में। सामने बोला सर 2 घंटे में तो मेरे में यहाँ नहीं होगा, वो बोलेगा मेरे यहाँ 2 घंटे में तो नहीं होगा, तो मेरे यहाँ 2 घंटे में। तो एक बोले हाँ मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, तो उसको मिल गया केस। कई केस बोलेगा मेरे को इतने में चाहिए, मेरे को इतना डाउन पेमेंट चाहिए, तो मेरे यहाँ नहीं होगा, तो दूसरे को मिल गया केस।
कोई बोलेगा मैं वो ये करना है वो करना है, तो हर आदमी का जो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है वो अलग होता है। एक डॉक्यूमेंट कोई कंपनी का नहीं होता है, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा प्लस उसी को केस मिलेगा। और झगड़ा की बात नहीं है, कस्टमर को जाके हींगा हांगी नहीं करना है, झीका झाकी नहीं करना है कि मेरे से ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से डिसेंट होकर जॉब करना। हाँ सर बोलिए, बाइक करना तो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा करना, सबको चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। डीलरशिप में बैठते हो तो सबको चांस मिलेगा, आपको यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ बहुत डीलरशिप पॉइंट है, बहुत बाइक है यार, बहुत। और बाइक का मार्केट तो आप फील्ड में भी उठा सकते हो। मैं पहले जॉब इसमें आज वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फील्ड में ज़्यादा मत भागो, फील्ड में कस्टमर बहुत कम मिलता है, क्योंकि अपन को टारगेटेड ऑडियंस ढूंढना है। जो टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है जो लोग आपके ऑडियंस, मतलब जो लोग आपके कस्टमर है उनको उनके पास जाना। ये नहीं कि 100 लोगों के पास चले गए या 2 फाइनेंस किया, 10 के पास जाओ 2 करो। तो टारगेट ऑडियंस ढूंढना मैं आपको बता दिया हूँ, और नहीं बताऊंगा इसके फिर आप बता दूंगा डिटेल ऑडियो कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी। जहाँ 10 लोग रहेंगे, चाहे 5 लोग रहेंगे, जाएंगे तो सुनेंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, प्लस आपको एक फाइल मिल जाएगा। ये नहीं कि आप 200 के पीछे भाग ले, हाँ 2 फाइल मिल रहा है, एक भी नहीं मिला तो मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो बाइक फाइनेंस का मैंने आपको बता दिया कि आप फील्ड पे भी जाओगे तो हर मोहल्ले में यार रोज मेरे ख्याल से 2 बाइक उठती है। आप किसी मोहल्ले में आप चल गया वो बाइक लेने वाला है यार, दोस्तों से मिल गए, हाँ है वो तो लेने वाला है यार बाइक, वहाँ तो लेने वाले हैं, हाँ वो परसों बात कर रहा था बाइक लेना है। तो बाइक में मगजमारी नहीं है। कार तो क्या है, चलो आदमी साल में ज़िंदगी में एक बार उठाता है आदमी, तो बाइक हर 5 साल में चेंज कर देता है। कोई भी नया बाइक आएगा तो उसको बेचेगा, मोबाइल टाइप का कर लिया आजकल बाइक को ना, ये नया मॉडल आया उसको बेचा, फिर नया ले लिया, उसको आया उसको ले बेचा उसको, तो बाइक तो मोबाइल टाइप का हो गया। तो बाइक में तो इतना केसेस है, मैं बात भी किया मैं अपने अभी के वर्तमान में, मैं श्री राम दोस्तों से, चोलामंडलम दोस्तों से बोला बाइक वाले तो छाप लेते हैं यार। इवन बाइक में आप काम करेंगे ना तो 20,000 रुपये आप कहीं नहीं गया 20,000 रुपये कमा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट चार्ज के नाम पे 500 रुपये ले लेंगे तो 500 आपको बच जाएगा। लेकिन लेना मत, गलत बात है, सब मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन लेते हैं लोग यार। तो आप भी ले लेना, उससे पैसा बच जाता है और कमाई भी हो जाती है। प्लस जब करते हैं आप भी कर नहीं करो आपकी मर्जी है, मैं तो उसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप इवन 10,000 और महीने का इंसेंटिव अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मिनिमम बता देता हूँ, आपका इंसेंटिव टारगेट पूरा करते करते 7-8 हज़ार रुपये इंसेंटिव, ये 18,000 हो गया, और 2,000 रुपया आप बाइक फाइनेंस में निकाल लोगे, निकल जाएगा, बहुत ईजी निकल जाता है। मैं नहीं बताऊंगा इसके सामने, आप प्राइवेट में कमेंट कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा हो गया कि मैं आप लोगों के सब बता रहा हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं है सब बताना, लेकिन मैं आप छोटे भाई लोगों आप तकलीफ में ना हो, प्रॉब्लम ना करो, मतलब सब मैं बता देता हूँ कि भाई कहाँ से क्या क्या पैसा निकलता है, ठीक है, ताकि आप वहाँ जाओ तो आपको नया ना लगे। लेकिन इसमें नहीं बता सकता, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता है, ये सब काम नहीं करना, गलत बात है, कंपनी के खिलाफ कभी जाना नहीं। तो बाइक फाइनेंस में आप महीने का 20,000 आराम से बचा सकते हैं, ज़्यादा घूमना भी नहीं, फील्ड में ज़्यादा नहीं है, आपको जाना है यहाँ से गाड़ी उठा डीलरशिप पॉइंट गए, ये डीलरशिप पॉइंट से वो डीलरशिप पॉइंट गए, और आपको और ज़्यादा टारगेट करना है तो आप फील्ड पर निकल गए। फील्ड पर जाना कोई वो नहीं है, मतलब आपको मना नहीं है, आप फील्ड पे चले जाइए, फील्ड पे कहीं भी गांव घुस जाइए यार। एक आध आदमी तो बाइक ले ही रहा होगा, आप कहीं भी मोहल्ले घुस जाओ, एक आध बाइक तो उठ ही रही होगी, बाइक तो खुद के, मतलब बता रहा हूँ ना क्या अभी मैं क्या नाम लिया था आपके सामने, एक मोबाइल की तरह बिक रहा बाइक। तो खटाखट आदमी एक बाइक है, एक घर में 4-4 बाइक हो गए, छोटे बेटे को अलग बाइक, बड़ा बेटे को, पहले तो एक फैमिली में एक बाइक होती थी जी, हम लोग उस समय एक फैमिली में 8-6 के आदमी में एक बाइक, अभी 6 के फैमिली में 5 बाइक है, बीवी का अलग स्कूटर है, पति का अलग है, एक बेटे का अलग है, एक बेटा, इतनी ज़्यादा बाइकों का सब क्या बोलते हैं मार्केट है आज। तो आप आराम से 20-22 हज़ार रुपये बाइक फाइनेंस में निकाल सकते हो, चाहे श्री राम हो चाहे चोलामंडलम हो। ऑफ डीलरशिप पॉइंट जाना, डेली विजिट करना है, आपको हो हल्ला नहीं करना, डिसेंटी से बैठना है, डिसेंटी से अपना काम करना है, आपको फाइनेंस मिलेगा, टारगेट का टेंशन मत लो, हो जाएगा। इवन BM कुछ भी बोले, अच्छा फलना कोई भी बोले कि टारगेट पूरा करो, इसलिए ऐसा मत कि डीलरशिप पॉइंट गए हो, सर मेरे से ले लीजिए सर कौन सा, ऐसा बिल्कुल मत, रिलैक्स से बैठो, मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर आपस में बात कर लेना कि भाई, वहाँ तक सेटिंग भी हो जाता है कि भाई एक कस्टमर आएगा तो तुम लोगे, एक कस्टमर आएगा तो मैं बात करूंगा, एक कस्टमर आएगा तो मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ मच्छी मार्केट सर मैं मेरा ले लो सर मेरा ले लो सर, ऐसा जीतना वाला नहीं होता है। अब जब बाइक पाइट में जाएंगे तो वहाँ पर सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। बाइक फाइनेंस से कर रहे हैं, 4 डॉक्यूमेंट लिए, फाइल साइन करा दिए, फेंक दिए, कौन सा अपने जेब से पैसा देना है, कंपनी पैसा दे रही है, किस्त बनाया, पटक दिए, शाम को चाबी दिए, आ जाना सर, फोटो खिंचाए, एक ठोक माला दिए, हो गया बाइक फाइनेंस, केस हो गया। 28 तारीख हुआ सैलरी मिल गया, 30 तारीख होगा इंसेंटिव मिल गया, अपने घर में बढ़िया ऐश करो, खाओ पियो। काहे का प्रेशर का टेंशन लेते हो तुम लोग, हैं काहे का टेंशन लेते हो प्रेशर का यार, प्रेशर का टेंशन लेने का नहीं। लाइफ में बहुत
बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो बाइक फाइनेंस डिटेल में आपको बता दिया। एक सब्सक्राइबर का मेरे जॉब लगा है बाइक फाइनेंस में, शायद चोलामंडलम में लगा है, तो बोला सर बाइक फाइनेंस में मैं जा रहा हूँ तो काफ़ी नर्वस हूँ, काफ़ी मैं डिमोटिवेट हूँ, नया नया हूँ स्टाइल में, छोटे उम्र का 22-23 साल का है, आप लोग सब बच्चे ही हो, बहुत छोटे 24, 25, 26, 27 साल के एज के हो, तो मेरे लगभग छोटे भाई समान ही हो आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दिया उसको जॉब लग गया है, तो बताया था सर कि एक बाइक फाइनेंस पे वीडियो बना दिया, लेकिन उसको पर्सनली मैं गाइडेंस किया, लेकिन मेरा एक बाइक फाइनेंस पे एक वीडियो और अच्छा होना चाहिए जिसमें एक डिटेलिंग किया जाए बाइक में। लोगों को बहुत लोगों को सवाल है कि कैसा होता है, क्या होता है, क्या कुछ नहीं है। बाइक का मार्केट बहुत हैवी है, आराम से आपका करियर है। इवन मैं जब फाइनेंस कंपनी में लगा नहीं था तो मेरे एक भैया थे, उनका नाम था क्या, खुरू भैया बोलते थे हम लोग, खुरू भैया, नाम भी खुरू उनका, ठीक है। तो वो बोले थे बाइक फाइनेंस में, उस समय बीएम थे, आज तक वो बाइक फाइनेंस में अच्छे पोस्ट में, बीएम से थोड़ा ऊपर हो गए हैं, लेकिन बताते मिलते हैं थे क्या मेरा लाइफ तो बाइक फाइनेंस में कट गया, लेकिन मेरा घर चल रहा है, कार मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, अकेला मैं घर संभाल रहा हूँ, किस पे, बाइक श्रीराम में करते हैं, बाइक फाइनेंस में कर रहा हूँ। सब चल जाता है, ऐसा नहीं है यार। सब जॉब में आपको उन्नति मिलेगी, सब जॉब में कैरियर मिलेगा आपको, बस आप थोड़ा पैसा बचाना सीखो, अच्छे से काम करो, प्रॉपर करो, तो आपको हर जॉब में, हर फील्ड में आपको बराबर पैसा मिलेगा, बराबर आपका घर चलेगा, आपको कमी कुछ नहीं होगा। कोई बड़ा जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, सब जॉब बड़ी होता है। फाइनेंस का जॉब तो बेस्ट है, सब कुछ है, पावर है, अथॉरिटी है, इज्जत भी है, प्लस आपको पैसे का टेंशन नहीं है। तो मैं ही बोलूँगा बाइक फाइनेंस में, आशा करता हूँ आप लोग समझ ही होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कल लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो की फाइनेंस कंपनी में कौन सा जॉब करें आपके लिए जो बेस्ट रहेगा। तब तक मेरे सभी सब्सक्राइबर को बाय बाय, शुभ खैर एंड सलाम, नमस्ते।